आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी एक हेयर एंड स्किन क्लिनिक की। इस क्लिनिक के साथ हम पिछले 2 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ट्रस्ट फैक्टर्स इंक्रीज किए हैं, कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू हम इनके ब्रांड को और इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे हम हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे जैसे कि टैटू रिमूवल, हाइड्रोफेशियल्स, हेयर ट्रांसप्लांट, इन सब कीवर्ड्स पे हमने उसको एसईओ में फर्स्ट पेज पे रैंकिंग्स दिलाई हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे, और डेली हाई क्वालिटी लीड्स भी वो जनरेट कर रहे हैं गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के थ्रू। राइट फ्रॉम देयर वेबसाइट टू सोशल मीडिया मार्केटिंग टू जनरेटिंग लीड्स, हमने इस बिजनेस के लिए कंप्लीट एक डिजिटल मार्केटिंग प्लानिंग बनाई जो आज के टाइम बहुत सक्सेसफुल रही। आज मैं आपको सब कुछ लाइव अभी दिखाने वाला हूं किस तरह से हमने प्लानिंग बनाई। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस ओन कर रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए आप एक ऐसे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इस केस स्टडी के थ्रू आप सेम प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस पर और उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो गाइस, दिस इज द ब्रांड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कैसे हमने इसको ग्रो किया, कैसे हमने राइट फ्रॉम देयर सोशल मीडिया मार्केटिंग टू जनरेटिंग हाई क्वालिटी लीड्स, मैं आपको सारा प्लान बताने वाला हूँ। ये सेम प्लान आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस पे। अगर आपका खुद का इस तरह का आपका क्लिनिक है, आप किसी भी तरह में डेंटल में, या फिर आपका क्लाइंट का क्लिनिक है, तो आप इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो और अपने क्लाइंट को आप दे सकते हो कि ये एक प्लान है डिजिटल मार्केटिंग का, जिस पर आप इंप्लीमेंट करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे जिस पर हमें फोकस करना है। मैं पहले थोड़ा माइंड मैप के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली मुझे कौन कौन सी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिसाब से 4 पिलर्स हैं टोटल। पहला पिलर आपकी वेबसाइट हो गया, दूसरा एसईओ कि वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, थर्ड वन इज ब्रांडिंग, एंड फोर्थ वन इज लीड जनरेशन कि आपको हाई क्वालिटी लीड्स आनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी, पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ कि इसको मैंने क्यों बनाया है। ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है? आइदर वो वेबसाइट पे ही सिर्फ काम करते हैं, उन्होंने वेबसाइट बनाई है, बना के छोड़ दी, या फिर वो 5 महीने 6 महीने तक एसईओ पे करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एसईओ करते रहेंगे और वो होप करते हैं कि एक दिन उनको लीड्स आना स्टार्ट होंगी, फिर वो लीड्स मैच्योर होंगी। बट वो कई बार फेल हो जाते हैं। वो ही नहीं समझते हैं कि आज के टाइम 5 महीने 6 महीने वेट करके अगर वो फिर महीने की 8-10 लीड्स आ भी जाती हैं तो वो लीड्स इंस्टेंट कन्वर्ट नहीं होने वाली हैं। उसमें कंपटीशन है, वो आपके यहाँ नहीं बाकी लोग यहाँ इंक्वायर भी करेगा तो वो कन्वर्ट्स नहीं होती हैं बहुत जल्दी। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, उनको लगता है पोस्ट करने से, इंस्टाग्राम पे ग्राफिक्स डालने से, फोटोज रील्स डालने से बिजनेस आने लगेगा, तो उसमें फेल हो जाते हैं। और सिर्फ कुछ लोग तो सिर्फ लीड्स जनरेट करते हैं, जो कि एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह सकते हो आप। बट इसमें कई तरह की चीजें रहती हैं, कन्वर्जन रेशियो नहीं हाई होता है। लोगों की प्रॉब्लम आती है कि इंक्वायरीज तो बहुत आ रही हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने बनाई हैं ये इसीलिए बनाई हैं कि इसमें एक भी लूप होल ना छूटे। ऐसा ना हो कि आप एक चीज फोकस कर रहे हो, दूसरी चीज छूट जा रही है, आपके ब्रांड में कोई ना कोई लूप होल रह जाए डिजिटल मार्केटिंग में। ये पर्सनली मैंने 4 से 5 साल काम करके इन ब्रांड्स के लिए, इस तरह से मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स को ग्रो किया है। सिर्फ अब इस लखनऊ सिटी में नहीं, अभी हम लोग मुंबई में, हैदराबाद, पुणे, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टेट में भी हम काम कर रहे हैं इस तरह के क्लिनिक्स को ग्रो करने के लिए। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली ये मेरा 4 से 5 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस है जिसको आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है जो इधर अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, खुद के बिजनेस को। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, कंप्लीट रॉ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखना। आप इसको नोट्स बना के सारी चीजें नोट कर सकते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट के साथ। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए अच्छी वेबसाइट प्रॉपर, जिसमें कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च करके आपको पहले से ही रखना है कि ताकि आपके सारे कीवर्ड्स हों। ठीक है, और वेबसाइट में ऑन पेज जैसी होनी चाहिए, मतलब ऑन पेज जैसी ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, अब मैं ऑन पेज जैसी ऐसा जो टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं इसको थोड़ा आप गूगल भी कर सकते हो अगर कंफ्यूज है, बाकी मैं आपको बेसिक्स कुछ बता दूंगा। ऑन पेज जैसी में बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं। आपकी जब अपनी वेबसाइट बनाते हो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, आपको उन रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि आपके जितने भी पेजेस हैं, जो भी ट्रीटमेंट के सर्विस के पेजेस हैं, उनका प्रॉपर कंटेंट बना हो। ठीक है, मैं आपको कुछ पेजेस खोल के दिखा दूंगा कि आपको इस तरह से ना आपके पास सारे कंटेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने नाम के लिए उनको लिख दिया है, एक एक लाइन, दो दो लाइन डाल दिया, कहीं से कंटेंट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। आप अगर इस तरह से वेबसाइट डिजाइन करते हो
तो वो वेबसाइट सिर्फ नाम के लिए बनी रहेगी, मतलब उसको वो एक हिसाब से यूजलेस है, वो कहीं भी दिखने वाली नहीं है, सर्च इंजन में आने वाली नहीं है, क्योंकि हर दिन लाखों वेबसाइट्स आ रही हैं। आपके सिटी में हर दिन शायद 8 से 10 वेबसाइट्स न्यू आ रही होंगी जिसमें इस तरह के कंटेंट होंगे, वो लोग भी तो कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप अपने वेबसाइट्स पे ध्यान नहीं दोगे, आप उसको सिर्फ नाम के लिए बना रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि इधर आप अगर खुद डिजाइन कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो। अगर आप किसी से डिजाइन करा रहे हो तो आप प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन करवाओ। उसमें ऑन पेज एसईओ होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ मतलब जैसे कि मैंने कंटेंट लिखा है बेस्ट हाइड्रोफेशियल लखनऊ, तो आप देखोगे इसमें मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, सारे कीवर्ड्स इसमें पड़े हुए हैं। इसमें हमने एलएसआई कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स, मतलब लोग अगर हाइड्रोफेशियल किसी और तरीके से सर्च करते हैं तो वो सारे भी कीवर्ड्स हमने रखे हैं। जो ब्लॉग का पेज बना है ये बहुत बोरिंग टाइप का नहीं, टिपिकल आप जो पहले पेजेस देखते थे इसमें सिर्फ बुक की तरीके से पेजेस लिखे हैं, वो बहुत बोरिंग होते हैं। आपका पेज एक रिसोर्स है किसी के लिए, वो किसी के लिए एक हेल्पफुल एक पेज है जिसकी वजह से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो आपको उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना है, और उसमें प्रॉपर बुक अपॉइंटमेंट्स के हों, एफएक्यूज हो। तो ये पेजेस मैंने 1.5 साल पहले बनाए थे, और अभी ये रैंक कर रहे हैं गूगल पे। मैं अभी आपको उनकी रैंकिंग उसी दिखाने वाला हूँ, ये रैंक कर रहे हैं। और इसमें मैंने कॉल टू एक्शन भी अच्छे से रखा हुआ है, अगर किसी को बहुत इंस्टेंट या तुरंत रीच आउट करना है व्हाट्सएप के थ्रू भी रीच आउट कर सकता है। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि कैसे जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो वेबसाइट आपके यूज है, मतलब आपके वो काम है। ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बना ली, वेबसाइट का अब वो यूजलेस हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें वेबसाइट्स में आपको कुछ पॉइंटर्स में बता दे रहा हूँ आपको क्या करने हैं। आप जब भी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इन पॉइंटर्स को देखना चाहिए। सर्विस पेजेस, अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ हो रही हो तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। सर्विस पेजेस पे आपको ध्यान देना है। ऑन पेज एसईओ रूल्स, ठीक है। आपको अप्लाई ऑन पेज एसईओ रूल्स, आपको ऑन पेज के सारे जो रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं, वो आपको अप्लाई करने चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो टाइम के साथ इम्प्रूव होती रहे, ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली ये मैंने सर्च करके रखा है पहले से ही, हाइड्रा फेशियल इन लखनऊ अगर कोई सर्च करता है, ठीक है, इस सिटी में, तो ऑलरेडी ये हमारा इस कीवर्ड पे देखिए रैंकिंग आ रही है फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है। इसको आप खुद भी अपने एंड से भी सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो मैंने पेज बनाया है, ये ऑलरेडी से हमें क्वालिटी लीड जनरेट हो रही है, ऑलरेडी हमें इससे लीड्स आती है। मैं अगर आपको बाकी के कीवर्ड्स को भी दिखा दूँ तो उस पर भी हमें लीड्स आती हैं। तो ये जो मैंने आपको पेजेस दिखाए, इन पेजेस के पीछे बहुत बड़ा एक रोल है, जो कंटेंट मैंने बनाया है इसका बहुत बड़ा रोल है, कि आज के टाइम हमें ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट हो रही हैं। हमारे वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, ऑर्गेनिक विजिट्स होते हैं। मतलब एक छोटी सी सिटी को कंपेयर करोगे आप लखनऊ जैसे सिटी में, जहाँ के आज के टाइम मतलब 1.5 2 साल में 5 से 10 स्किन क्लिनिक्स और ओपन हो चुके हैं, तो हमें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हमने 1.5 2 साल पहले इस पे बहुत अच्छे से वर्क किया है। और अभी भी हम लोग जिन वेबसाइट्स को लॉन्च करते हैं, राइट, उस पर हम ऑन पेज एसईओ प्रॉपर करते हैं, और इसी सेम स्ट्रैटेजी से करते हैं, ताकि वो 1.5 2 साल में लाइक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। मतलब वेबसाइट्स भी उनका एक, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 30,000 40,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उनका वेबसाइट लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स इवन 50 टाइम्स रिटर्न जनरेट करे 1.5 साल में। तो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं, तो आपको भी यही सेम रूल्स अप्लाई करने चाहिए। मैं अगर आपको और भी कीवर्ड्स पर दिखा दूं तो उन सब पर भी इनकी प्रॉपर रैंकिंग्स आ रही हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि मैंने सर्विस पेजेस बनाए हैं हर वेबसाइट के, और उन सर्विस पेजेस को मैंने अच्छे से कंटेंट अपडेट किया है, सारी चीजें करी हैं। आप देखो फर्स्ट पेज पे सब में रैंकिंग आ रही है इसकी, ठीक है। तो आपको भी सेम यही चीज करनी है। आपको जिस भी तरह की वेबसाइट बना रहे हो, डेंटल में आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो, आप टीएमजे सर्जन हो, आप किसी भी तरह का आपका क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, तो आपको भी सेम यही सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीज पे। आपको एसईओ करना है। अब ऑन पेज एसईओ बेसिकली एक बार आपका हो चुका होता है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट आप अच्छे से बना रहे हो, आपने सारे रूल्स अप्लाई किए हैं, तो ऑन पेज एसईओ हो चुका है। ऑफ पेज एसईओ आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली लिंक बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने इसके लिए लिंक बिल्डिंग, कोरा मार्केटिंग बहुत एग्रेसिवली किया है। मतलब
स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड मंथ था उसमें हमने बहुत एग्रेसिवली कोरा मार्केटिंग ये सारी चीजें करी हैं। अभी हेयर ट्रांसप्लांट जैसे निश में जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें गूगल पे सीपीसी भी बहुत हाई है, इन सब ब्रांड्स में भी हमने कोशिश करी है कि हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक रैंक लेकर आए, इसमें इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी है। इसमें अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इसका अभी रैंकिंग आ नहीं पाया फर्स्ट पेज पे जैसे आप देख पा रहे होगे। बट ऑलरेडी हम लोग अभी एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे पेजेस इस पे रैंक हो। कुछ ये लाइक ये फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंकिंग अभी इसकी आ रही है, बट हम इसको बार बार ट्राई कर रहे हैं कि और ज्यादा इंप्रूव होता रहे। अभी यहाँ पे एक कोरा आंसर नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम लोगों को एक कोरा आंसर भी था, वो भी रैंक कर रहा था गूगल सर्च रिजल्ट्स में। सो इस पे हमने ऑफ पेज एसईओ अच्छे से किया। ऑफ पेज एसईओ में आपको दो तीन चीजों का ध्यान देना है। आप को लिंक बिल्डिंग अच्छे से करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सको। इसमें मैं दो तीन चीजों को ऐड और कर देता हूँ। कोरा मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोरा पे जितने भी तरह के आंसर्स हैं, बेस्ट स्किन क्लिनिक इन लखनऊ, बेस्ट हाइड्रोफेशियल क्लिनिक इन लखनऊ, बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन लखनऊ, जिस तरह के भी आंसर्स हैं कोरा पे, आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स करने चाहिए। ये ध्यान रहेगी कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ आपको आपको एज अ थर्ड पर्सन एक करना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है आप हर आंसर में बैक लिंक्स ही डाल दो अपने वेबसाइट की, सब कुछ आप नॉर्मल आंसर्स भी दे सकते हो, बट उनका भी चांसेस रहते हैं कि वो आंसर्स पे व्यूज आएंगे और आपके वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगा, ब्रांडिंग मिलेगी, रीच मिलेगी। ठीक है, सेकंड वन इज पीआर। आपको प्रेस रिलीज करना चाहिए। मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट सही से लिख देता हूँ। आपको प्रेस रिलीज करना चाहिए। प्रेस रिलीज के लिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। एक वेबसाइट है, ठीक है, आप इस वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हो, इशू वायर। अभी मैं आपको सब कुछ पेड मार्केटिंग बता रहा हूँ, मतलब हम लोगों ने जो क्लाइंट्स के लिए किया है सब कुछ एक प्रीमियम कंसल्टेशन में आता है, अगर हम किसी क्लाइंट को प्रीमियम कंसल्टेशन दे रहे हैं। बट मैं आपको फर्स्ट टाइम, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं अपनी सारी स्ट्रेटजीज आपको दे रहा हूँ। उसके पीछे यही रीजन है कि लाइक मैं पिछले 4-5 सालों से इस ब्रांड्स में बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हो चुकी है। तो अगर मेरी एक्सपर्टीज को लेकर, लाइक ये सब बेसिक्स को भी लेकर अगर कोई यूज करके अपने ब्रांड को ग्रो कर रहा है, लाइक वो अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई फ्रीलांसर या फिर डिजिटल एजेंसी ओनर मेरे वीडियोस को देख के अपने क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर आप इसको यूज करके ग्रो करते हो और आपके बिजनेस को ग्रो होता है, तो प्लीज बाद में कमेंट करके बताइए कि ये स्ट्रेटजीज आपके लिए हेल्पफुल रही हैं। तो ये मैंने आप वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली, इशूअर। इशूअर बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में, बाद में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप एक अपना पहला पीआर फ्री में रिलीज कर सकते हो, राइट, फ्री, विदाउट मतलब इन्हें कोई भी आपका चार्जेस नहीं है। आपको एक नई आईडी से साइन अप करना है, आपको अपना यहाँ पे एक प्रेस रिलीज अपना मिल जाएगा। ये इशूअर क्या करता है, इशूअर खुद की वेबसाइट पे तो लिस्ट कराएगा ही कराएगा, इसकी एक अच्छी खासी अथॉरिटी है। पैरेलली ये मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके लिस्ट कर देता है, अराउंड 20-25 वेबसाइट्स होती हैं जहाँ जहाँ पर आपका आर्टिकल भेज देता है। तो एक ब्लॉग बना के उसमें अच्छे से लिंक्स डाल के अपनी वेबसाइट को लिंक करके आप यहाँ पे अपना एक प्रेस रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग, कोरा मार्केटिंग और प्रेस रिलीज पर आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं जो हमारा थर्ड पिलर है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे आप अपने ब्रांड को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ा डिजाइनिंग, कॉन्सेप्ट्स, इनके सबको भी ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट क्या क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे जो भी आप फॉलोवर्स देख रहे हो सारे ऑर्गेनिक हैं, लाइक ये सारे ऑलमोस्ट इसी सिटी से भी हैं, लखनऊ से भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बॉट्स हैं या कुछ भी। और 1.5-2 साल में लेकर अराउंड 2000 फॉलोवर्स ही ग्रो हुए, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं इन टर्म्स ऑफ फॉलोवर्स। बट हमने 1 रुपए भी स्पेंड नहीं किया है इन फॉलोवर्स पे, हमने बस कंटेंट जनरेट किया और हमें यहाँ से भी आजकल इंक्वायरीज आ जाती हैं अच्छी खासी। अगर आप इस ब्रांड को देखोगे तो इस ब्रांड में हमने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि हर पोस्ट हमारा अपने आप में एक हेल्पफुल हो। हम क्या करते हैं कि प्रॉपर कंटेंट रिसर्च करके सारी चीजों को बनाते हैं, तो आपको भी यही सेम काम करना है, आपको इस तरह के पोस्ट डिजाइन करने हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर, जब आप इन चीजों को आप डिजाइन करा रहे हो किसी से, तो आपका जो लोगो है, आपके जो कलर्स हैं, जो आपकी यूनिफॉर्मिटी है, वो सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखोगे तो अलग है, कहीं कलर आप कुछ और यूज कर रहे हो, येलो कहीं कुछ पे कहीं कुछ भी। तो आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है
कि प्रॉपर आपका ब्रांड यूनिफॉर्म है, सारी चीजें इसमें, सारी चीजें अच्छे से बनी हुई हैं। मतलब अगर कोई, मान के चलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए लीड भर दिया, आपका क्लिनिक देखा, मैंने फॉर्म भर दिया, अब मैंने आपको फिर से इंस्टाग्राम पे जब देखा, मैंने सर्च सोचा, लो कि आपको सर्च करते हैं, तो जो आपका ब्रांड का परसेप्शन है वो मेरे माइंड में एक अच्छा बनेगा, वो मेरे माइंड में क्रिएट होगा कि हाँ ये कोई अच्छा ब्रांड है जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और देख के लग रहा है लाइक कि ये एक बड़ा ब्रांड है और जो अच्छा काम कर सकता है। तो आपको ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ब्रांडिंग से, इन ग्राफिक्स से पोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट ये पार्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके ब्रांड को पोजीशन करने में, आपके ब्रांड को ग्रो करने में, आपका जो ट्रस्ट है वो लेवल उसका और इंक्रीज करने में। तो आपको ये सब तरह के चीजें करनी है। मैं तो आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि लाइक अगर आप सब डॉक्टर हो या फिर आप अपने क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो, तो आप उनसे कहो कि रील्स क्रिएट करके दें। ठीक है, जैसे हम अपने क्लाइंट से बीच बीच में मांगते रहते हैं कि आप रील्स क्रिएट करके दो। इससे क्या होता है, ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट होता है, और ज्यादा आपके साथ, आप पर वो ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने सोशल मीडिया आपको दिखाया है जहाँ पे आपको करना है ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक पार्ट हो गया पोस्टिंग का, मतलब जो मैंने आपको दिखाया है कि जहाँ पे हम पोस्ट शेयर कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा हो गया इंगेजिंग विद लोकल पीपल्स। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, आप इसको यूज करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो नियरेस्ट, आप देख पा रहे होगे फॉर एग्जांपल, जो नियरेस्ट आपका लैंडमार्क है, नियरेस्ट आपके पास कुछ है, ये शायद अभी लैपटॉप वर्जन में नहीं आ रहा होगा, बट मेजरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे सिटी के आसपास या इस क्लिनिक के आसपास फर्जी कैफे नाम का एक क्लब है, ठीक है, उसपे बहुत ज्यादा फुटफॉल रहता है, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ज्यादातर उधर आता है, क्योंकि ये सारे लग्जरी ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो अपने लाइक लुक्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने बॉडी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वहां पे मेरा टारगेट ऑडियंस है। मैं क्या करता हूँ, एज अ एजेंसी ओनर आपको भी यही सेम सेम चीज करनी है कि आपको इस लोकेशंस को फोन में जाना है, आपको लोकेशंस देखना है, और जितने लोगों ने इन लोकेशंस पे चेक इन किया है, अपनी फोटोज डाली हैं, उन सब लोगों को जाके आपको डीएम करना है, उनकी फोटोज को लाइक करना है, मतलब उन सब के साथ आपको इंगेज करना है, और हमें वहां से भी क्वालिटी लीड्स जनरेट होती हैं, वहां से भी बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, लीड जनरेशन, कैसे हम उनके लिए लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कैसे हम उनके लिए हाई क्वालिटी लीड्स लाते हैं। तो मैं आपको सीधा एड अकाउंट्स को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक एड अकाउंट। इनका हम एड बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, आप देखोगे लास्ट 30 डेज में सिर्फ हमने 5000 रुपीज ही स्पेंड किए हैं फेसबुक एड्स पे। ठीक है, और इनको हम लीड्स ला के दे रहे हैं। अराउंड इनका जो मार्केटिंग मंथली एड बजट होगा, अराउंड समथिंग 15,000 रुपीज के आसपास इनका एड बजट है। और जो उनको लीड्स अभी आ रही है लाइक 77, ये एक टेस्ट कैंपेन हमने चलाया था 76, लाइक 100 रुपीज ऑन एन एवरेज इनको एक लीड पड़ रही है। ठीक है, अब मैं आपको इनके गूगल एड्स सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इनके गूगल एड्स को मैनेज कर रहे हैं। गूगल एड्स में भी मैं आपको लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट दिखाता हूँ कि गूगल एड्स को किस तरह से अभी हम ऑप्टिमाइज करके लीड्स जनरेट कर रहे हैं, इंक्वायरीज। तो इनका जो एड बजट है वो भी लास्ट 30 डेज में अराउंड 10,000 समथिंग स्पेंड हुआ है। ये बीच में कुछ इशू आ गया था एड अकाउंट में, जिससे हमने एड पॉज कर दिए थे, बट फिर से हमने इसको कंटिन्यू किया है। और अगर आप देखो तो सीपीसी भी हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, अराउंड 10 रुपीज समथिंग। और ये मैं आपको क्लाइंट की शीट दिखा रहा हूँ जहाँ पे रेगुलर लीड्स आती रहती हैं। यहाँ पे मैंने नंबर्स को हाईलाइट करके, नंबर्स को सॉरी ब्लैक करके रखे, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ क्लाइंट का जो डेटा है वो एक्सपोज हो। तो इस तरह के लीड्स आती हैं, इंक्वायरीज आती हैं, आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये पार्ट में थोड़ा कुछ इशू आ गया सीआरएम में, इसलिए डेट और टाइम्स नहीं आ रहे हैं। ये सारी बेसिकली लीड्स गूगल से आ रही हैं, और ये सारी लीड्स अगर आप देख सकते हो फेसबुक के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भी शीट में इशू आ गया है, ताकि यहाँ पे जो डेट और टाइम गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सही से पेस्ट नहीं हो पा रहा है। बट अगर आप देखोगे तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरीज आती हैं, और ये सारे हमने लीड्स बना रखे हैं जहाँ पे हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सेपरेट शीट्स क्रिएट करी हैं,
जिस पर और भी सारी इंक्वायरीज आती है फॉर लेजर हेयर रिमूवल। अगर कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है तो उसके लिए हमने अलग अलग शीट्स बनाई हैं। ये एक अलग शीट है जहाँ पे अलग अलग सोर्सेस के थ्रू जहाँ भी लीड्स आती हैं, जो दूसरे कैंपेन्स हमारे चलते हैं, वहाँ पे अलग अलग हमने शीट्स बना रखी हैं। तो अगर आप देखोगे तो प्रॉपर इनको इंक्वायरीज भी आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको प्लान बताया है, इस तरह से करके आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। इस ब्रांड को हमने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, सारी चीजें करी हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ जो मैंने इस मेंशन नहीं किया, लाइक नोइली मैंने इसमें नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ जो लोग अभी तक इस वीडियो में कंटिन्यू, उनको बोनस देना चाहता हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप अपने क्लिनिक या फिर अपने शोरूम का एक वीडियो शूट कराइए। हमने इनके लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो शूट कराया था, और हमारा प्लान था कि इस वीडियो के थ्रू हम सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, हम उनको लाइक प्रॉपर दिखा दें, भले वो हमारे कस्टमर्स हो या ना हो, फ्यूचर में कस्टमर्स बने, बट हम चाहते थे कि सबको हम ये वीडियोस दिखाएं जरूर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो हमने प्रॉपर डॉक्टर का शूट कराया, हमने क्लिनिक का एक अच्छे से शूट करवाया है, उस क्लिनिक को दिखाने की कोशिश करी। इनकी दो जो ब्रांचेस है उसमें से एक का शूट अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। हमने इनका जो पूरा प्रॉपर क्लिनिक है, इसको हमने पूरा सिटी में दिखाने की कोशिश करी है, ब्रांड अवेयरनेस एड रन किए हैं, यूट्यूब पे एड्स रन किए हैं, ताकि लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप हो, एक लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और ज्यादा इंक्रीज हो। तो इसके बेसिकली और भी सारे पार्ट्स हैं। इस तरह से हमने प्रॉपर क्लिनिक को दिखाने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारे जो फैक्टर्स मैंने दिखाए हैं आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको नंबर वन वेबसाइट पे ध्यान देना, जैसे आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट अभी नहीं सही है तो रिडिजाइन कर सकते हो आप उसको। एसईओ पे ध्यान देना है, आपको ब्रांडिंग पे ध्यान देना है। ब्रांडिंग में मैं यहाँ पे एक पार्ट और ऐड कर देता हूँ, वीडियो शूट। अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो इसको, मैं ऑप्शनल ऑप्शनल हो सकता है, नहीं भी करते हो तो लाइक उस टाइप पैंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप करते हो तो और अच्छा हो सकता है, बट अगर ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो तब भी आपका ब्रांड बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। एंड लास्ट में जो लीड जनरेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, शायद मुझसे कुछ मिस हो गया हो, कुछ इसमें सही से क्लियर नहीं हो पाया हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। मैं उन ट्राई करूंगा उन क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू आंसर कर दूंगा, और अगर कोई प्रॉपर क्वेरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।